अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं आप लोगों के साथ लीगल और सोशल दोनों टॉपिक्स पे बात करती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक जनरल टॉपिक पे बात करने लगी हूँ, एक ह्यूमन टॉपिक्स पे और मतलब एक जनरल सी बात है। हर बंदा ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी से मोहब्बत ज़रूर करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहेंगे कि हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा किया ही नहीं। हाँ, आपने इज़हार नहीं किया या आप में इतनी जुर्रत नहीं हुई या जिससे आपको मोहब्बत थी वो एकतरफ़ा थी, आपको इतनी हिम्मत नहीं हुई, अगले बंदे ने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया और आप ने इस तरह से इस प्रोसेस से आप गुजरे नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आपको ज़िंदगी में कभी एक ख़ास उम्र के हिस्से में कभी कोई पसंद ही ना आया हो या किसी की आप पे नज़र ना पड़ी हो या आपकी किसी पे नज़र ना पड़ी हो। तो मोहब्बत दो तरफ़ा हो या एक तरफ़ा हो, लेकिन ज़िंदगी में होती ज़रूर है। किसी गए गुजरे आदमी को भी आप देख लें तो वो भी इस प्रोसेस से ज़रूर गुजरता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उसको एक पूरा प्रोसेस उसके साथ नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इन्वॉल्वमेंट होती है उनका एक रिश्ता बनता है, एक ताल्लुक बनता है, क्योंकि खास उम्र में आप लोगों के साथ ये हादसा ज़रूर होता है। खास तौर पे ये बात मेरी कॉलेज गोइंग लोग और उसके बाद यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे हमारी एज के जो लोग हैं, वो जो इस एज में पहुँचे हुए हैं, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मामला ये है कि एक मोहब्बत हो जाती है आपको किसी से, और ये स्पेशली किसी प्लानिंग के तहत नहीं होती। कभी भी आप किसी को भी राह चलते आपको कोई नज़र आता है तो आपने कभी ये प्लान नहीं किया होता कि ये मुझे अच्छा लगेगा, तो अचानक से आपको कोई बंदा अच्छा लग जाता है। और समटाइम तो ये बड़ी बदकिस्मती होती है कि आपको कोई अच्छा लग रहा है, आप उसको अच्छे नहीं लग रहे, तो ये बड़ा ही एक मिसहैप होता है, बड़ी बदकिस्मती होती है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि दोनों पार्टियां, जो दोनों लोग होते हैं, दोनों एक दूसरे को इक्वली लाइक करते हैं। वहां से आपकी एक स्टोरी स्टार्ट होती है, और वो जो स्टोरी होती है, बहुत कम ऐसा होता है कि उसका कोई हैप्पी एंडिंग हो, ज़्यादातर उसकी जो है सैड एंडिंग ही होती है। शादी हो जाए तो और बुरी एंडिंग होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे, क्योंकि लॉयर्स हैं, और जो लॉयर्स होते हैं उनको इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होता है, क्योंकि हम लोग कोर्ट्स में तलाक़ें होते हुए देखते हैं, और लव मैरिजेस जो जितनी तेज़ी से जो होती हैं उतनी ही तेज़ी से उनका डिक्लाइन भी स्टार्ट होता है। तो बहुत कम लव मैरिजेस हैं जो एंड तक लव पे ही कायम रहती हैं, उनकी मोहब्बत फॉरएवर रहती है और एंड तक वो उनका एक रिश्ता कायम रहता है, उनकी फैमिली खुशहाल होती है। अदरवाइज जल्दी ही पटाखा बोल जाता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो चलते हैं और अपना पूरा किसी ना किसी तरह से उसमें कोई बात रह जाती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सोशल आपके मसाइल आ जाते हैं, और आपका रिश्ता जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और फिर ये होता है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज मेरा एक सवाल ये है कि क्या जब आप किसी से आपकी मोहब्बत होती है और वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचती, तो क्या वो शख्स आपके दिल से निकल जाता है? तो अगर आपकी वाकई उससे मोहब्बत होती है और जेन्युइन होती है और आपने एक ज़िंदगी का अरसा उसके साथ गुजारा होता है, तो कभी भी वो शख्स आपकी ज़िंदगी से, आपके दिल से निकलता नहीं है। फिर आपके साथ एक और बदकिस्मती स्टार्ट हो जाती है। वो बदकिस्मती ये होती है कि फिर आपको ज़िंदगी में जो भी कोई मिलता है, आप उसका कंपैरिजन उसके साथ करने लग जाते हैं। मतलब इतनी आदत पड़ चुकी होती है एक दूसरे की कि आपको उसका खाने का स्टाइल, आपको उसके पहनने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल, उसका हर चीज़ का जो तरीक़ाकार होता है, आप फिर वो दूसरे शख्स से उसको कंपैरिजन करते हैं। और यहाँ से ये होता है कि फिर वो औरत या मर्द, वो लड़की या लड़का, अगर उनकी सच्ची मोहब्बत होती है तो वो फिर कहीं एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि ये मोहब्बत से ज़्यादा एक आदत होती है,
जो छूटती नहीं है। जैसे एक नशा होता है ना, आपने कभी किसी को हीरोइन पीते हुए या किसी को नशा करते हुए देखे तो वो आप उसको बार बार रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेके जाएं, आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं, जैसे वो बाहर आता है फिर वो वैसे का वैसे ही हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ से, इस नशे से निकल पाते हैं। अगर उनकी नशे की ड्यूरेशन कम होती है तो वो शायद इस चीज़ से निकल पाते हैं, लेकिन जिन लोगों की नशे की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है वो इस चीज़ से निकल नहीं पाते। इसी तरह ये मोहब्बत जो होती है ये भी एक नशे की तरह होती है, और ये हीरोइन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। सिंपल इसमें ये होता है कि इंसान फिजिकली जो है वो डैमेज नहीं होता, लेकिन इंसान अंदर से बिल्कुल डैमेज हो जाता है। उसको हर वक्त जो है उसके दिमाग में वो आपको बज़ाहिर चलता फिरता बड़ा कामयाब इंसान नज़र आता है, आपको बड़ा सक्सेसफुल नज़र आता है, आपको बिल्कुल ठीक लगता है, उसने कपड़े भी ठीक पहने होते हैं, उसका हुलिया भी ठीक होता है, लेकिन अंदर से वो हमेशा एक डैमेज हो जाता है। फिर उसको वो सारी ज़िंदगी कंपैरिजन करता है। अगर ये मर्द है, उसको किसी औरत के साथ मोहब्बत है और उसने उस औरत के साथ एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा है, उसके पहनने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल, वो जो फिर जिस औरत के साथ वो रहता है वहाँ पे वो उसको कंपेयर करता है कि यहाँ तक कि लोगों को एक दूसरे की खुशबू भी महसूस होती है। तो ये एक बड़ा इसमें ना ट्रेजिडिक सीन होता है कि ये अगर बीमारी लग जाए मोहब्बत की तो ये आपकी कब्र तक जाती है, अगर सच्ची वाली हो। अगर आपने वो सिंपल एक ड्रामेबाजी होती है, वो तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बेशुमार लोग होते हैं ज़िंदगी में जो आपके पास होते हैं, आप उनसे आपके थोड़े अरसा किसी के साथ कोई ताल्लुकात रहते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और आप उनको भूल भी जाते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ मोहब्बत की, और मोहब्बत जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेशुमार हद तक ख़तरनाक होती है, और ये बिल्कुल एक नशे की तरह होती है, और आप अपने आप को किसी और रिश्ते में घुसेड़ने की कोशिश करते हो, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के एक नशेई को रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला जाता है, उसी तरह आप किसी दूसरे शख्स में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने आप को रिहैब करने की कोशिश करते हो। आप कोशिश करते हो कि शायद इस बार मैं इस चीज़ से निकल पाऊँ, लेकिन आप जब बाहर आते हो तो फिर आप वही के वही होते हो, फिर आपको वही शख्स याद आता है, उसी के हर चीज़ नज़र आती है, क्योंकि बेसिकली वो आपके अंदर जो है वो अंदर आपके उस घर कर लेता है, और जब आपके अंदर घर कर लेता है तो आप उसको भूल नहीं पाते। आपकी जो ज़िंदगी है, आपने अगर बहुत साल उसके साथ गुजारे होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि कभी भी मोहब्बत से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपके साथ वो नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को रिहैब करने के लिए किसी और रिश्ते में घुस जाओ और अपने आप को दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश करो। इस तरह से आप भी तंग होते हो और दूसरा भी तंग होता है, जिसको आप रिहैबिलिटेशन सेंटर बना के बैठे हुए हो। तो बेहतर होता है कि इंसान को हमेशा अपनी मोहब्बत के आगे सरेंडर करना चाहिए। और बाकी रह गया कि ये अगर हमारे जो भी मैटर्स बनते हैं वो ये सोशल मैटर्स बनते हैं, जिसमें आपके डिस्क्रिमिनेशन होती हैं आपकी फैमिली की, ये क्योंकि मोहब्बत जब आप करते हैं, किसी को आप लाइक करते हैं, तो आप उस वक्त ये नहीं देख रहे होते कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये क्या कमाता है या क्या कमाती है, इसका क्या मतलब ख़ानदान है, क्या ज़ात पात है, उस वक्त आप नहीं देखते। लेकिन हाँ, जब आपने फाइनली आप रिश्ते की तरफ जाना चाहते हो, वहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन आपके सामने आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अपने आप को सौखा रखना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन, अगर आपने मोहब्बत की है तो फिर डिस्क्रिमिनेशन को से ओवरकम होना चाहिए। फिर आपने अगर किसी का हाथ पकड़ा तो अपने आप को भी तकलीफ़ ना दें, उसको भी तकलीफ़ ना दें। और ये है कि ये जो अगर आपको ये नशा लग गया है तो कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर ऐसा नहीं है जो इस नशे से आपको निकाल सके। लिहाजा मेरा ख्याल है कि कभी भी ज़िंदगी में अगर आपको वाकई किसी से मोहब्बत होती है तो आप उसके सहर से अपने आप को आज़ाद नहीं करवा पाते, क्योंकि फिर आपके अंदर वो बंदा आपके साथ हर वक्त हर लम्हा रहता है, एक मकनातीस की तरह वो आपको अपनी तरफ खींचता है और एंड तक आप उसके साथ ही रहते हो। तो लिहाजा मफरूर होना या फरार हासिल करना गलत तरीका है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई है तो अपनी ज़िंदगी जिए, एक ही ज़िंदगी है, उसी के साथ रहें, उसके साथ खुश रहें और डिस्क्रिमिनेशंस को साइड पे कर दें। थैंक यू।